कैसे आपने रेजिलियंस को मेंटेन रखा इतने सालों के लिए? इनिशियली 2 अटेम्प्ट में तो मैंने साथ में आई वाज वर्किंग विद एन प्राइवेट फर्म, तो साथ में तैयारी करी थी तो नहीं हो पाया। हमारे अंदर ये शुरू से ही भावना थी कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। जी, मैं मेरे ऑफिस से ही मुझे कॉल आया, दो दिस सेड की और शक्ति क्या हुआ है, नाम लाइक सर रैंक 1 पे मेरा नाम लिखा है, मुझे लग रहा है कुछ गलत है। मैंने आई थिंक ये चीज़ बार बार बोली है और अभी भी बोलूँगी। आई थिंक दिस इज़ नॉट द टाइम वी पिक अप सम न्यू रिसोर्सेज, दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम कुछ नया पढ़ें। बहुत खुशियाँ हो रही है, अब इससे अपार खुशी थी हमको जी। कि बच्ची ने हमारा फर्स्ट रैंक लाई है ऑल इंडिया में। दोस्तों आज हमारे साथ जो शक्ति दुबे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, तो मैनी कंग्रेचुलेशन आपको। शक्ति, पहले तो ये बताइए कि कई बार हमें लगता है कि यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा, कैसे आपने रेजिलियंस को मेंटेन रखा इतने सालों के लिए? आई थिंक वही मोटिवेशन था सर कि करना था। एंड हर अटेम्प्ट में लाइक इनिशियली 2 अटेम्प्ट में तो मैंने साथ में आई वाज वर्किंग विद एन प्राइवेट फर्म, तो साथ में तैयारी करी थी तो नहीं हो पाया। बट थर्ड अटेम्प्ट से मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन शुरू करी थी। सो आई थिंक उसमें जब एक बार आप फेल होते हो किसी एग्जाम में फुल प्रिपरेशन के बाद, यू विल ऑलवेज नो वेयर आर द लूप होल्स। तो धीरे धीरे जस्ट वर्किंग ऑन देम। एक अटेम्प्ट थर्ड में नहीं हुआ प्रीलिम्स, फोर्थ में आई वेंट टिल इंटरव्यू एंड देन अगेन मिस बाय 12 मार्क्स एंड फाइनली ट्राई टू प्लग इन दोस लूप होल्स, सो इट वर्कड आउट दिस अटेम्प्ट। लास्ट टाइम हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मिले थे जब आप थर्ड आई व्यू में थी, तो हाँ, बिकॉज आई थिंक दिस ईयर आई हैड इंटरव्यू इन द फर्स्ट फेज ओनली, जनवरी में ही था, तो इट्स लाइक डिडंट गेट टाइम टू गिव मच मॉक्स। तो बट हाँ, आई थिंक लास्ट ईयर आई हैड एन मॉक इंटरव्यू शेड्यूल विद। और कैसा एक्सपीरियंस था उसका? ठीक था सर, अच्छा था, बट वही जो सारे मॉक्स के साथ होता है, सिंपल वैसे। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताओ, पिछले एग्जाम से जो लास्ट ईयर के अटेम्प्ट से कैसे आपने स्ट्रेटजी चेंज करी? व्हाट वाज द डिफरेंसेस? आई थिंक दिस ईयर आई वर्क a lot more on value addition during mains, जिसमें मैंने इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह का थोड़ा that helped me create a very multi-dimensional kind of answers। कुछ mentors भी मिले अच्छे like during this journey, तो उनसे I learned आंसर राइटिंग में थोड़ा उसमें modification हुआ, थोड़ा optional पे I had to work with this optional मैं scored poor last year। बाकी इंटरव्यू के टाइम also I think this year but opinion based था mostly the interview, so it was I think much on like favored I think me because opinions पे काफी मैंने ऑलरेडी वर्क कर रखा था। सो आइए आपका सबसे पहले जब ऑल इंडिया रैंक 1 जब आपने नोटिस किया, उस लिस्ट के अंदर कंट्रोल एफ नहीं करना पड़ा सर्च करने के लिए, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम? एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। मतलब पहले तो नहीं विश्वास होता है, तो आई थॉट समबडी सेड कि बी अवेयर ऑफ फेक पीएस, तो आई थॉट मे बी दैट्स द वन। व्हेन मेरे ऑफिस से ही मुझे कॉल आया, दो दिस सेड कि और शक्ति क्या हुआ है, नाम लाइक सर रैंक 1 पे मेरा नाम लिखा है, मुझे लग रहा है कुछ गलत है। ही सेड क्रॉस वेरीफाई करो अपना रोल नंबर, एंड आई डिड, एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि ठीक है। एक चीज़, नेक्स्ट मंथ प्रीलिम्स है 1 महीने बाद, तो कुछ छोटे टिप्स अगर आप देना चाहें कि 1 महीने के अंदर क्या करना चाहिए या प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? मैंने आई थिंक ये चीज़ बार बार बोली है और अभी भी बोलूँगी। आई थिंक दिस इज़ नॉट द टाइम वी पिक अप सम न्यू रिसोर्सेज, दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम कुछ नया पढ़ें। दिस शुड बी समथिंग आप फोकस कर रहे हो एनसीईआरटीज़ को रिवाइज करने के लिए, बेसिक्स को रिवाइज करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी जो वोकैबुलरी है, उसका जो लैंग्वेज है, आई थिंक वी नीड टू गेट यूज्ड टू दैट बिकॉज यूपीएससी का एक अपना स्टाइल है पेपर क्रिएट करने का। आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड टू डू coupled with the current affairs. I think that students will be good to go. All the very best from my side. एक पॉइंट मेंस के रिगार्डिंग, मेंस के लिए आपने आई थिंक प्रहार बुकलेट्स आपने एक बार बताया था कि प्रहार बुकलेट्स आपने यूटिलाइज करी थी, उनको कैसे आपने इस्तेमाल किया था? सर लास्ट ईयर यस, मतलब इस बार तो आई डिड वर्क ऑन सर्टेन न्यू थिंग्स। लास्ट ईयर मैंने यूज़ किए थे एथिक्स के स्पेसिफिकली प्रहार की बुकलेट्स। दिस ईयर वही था, बेस तो वही था, बट उसके ऊपर थोड़ा वैल्यू एडिशन करा फ्रॉम मोर रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स से पिकअप किए, कुछ बेटर इंडिया वेबसाइट से पिकअप किए। सो इट वाज फन लाइक दैट्स वेरी गुड। जो पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? और तब इंडिया में ना खासकर मैं नोटिस करता हूँ कि गर्ल्स को इतने लंबे टाइम तक प्रिपेयर नहीं करने दिया जाता। नॉर्मली बोलते हैं कि 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली का हमेशा से ही सपोर्ट रहा है। आई थिंक मेरी फैमिली में एक एटमॉस्फेयर हमेशा से था सिविल सर्विसेज का, अक्रॉस लाइक जनरेशंस, तो पापा का, बड़े पापा, सबका सपोर्ट रहा है। सो वी वेंट ऑन लाइक दैट। कभी ये नहीं था कि जल्दी करना है या इतने ही अटेम्प्ट्स देने हैं। सो आई थिंक और उनका सपोर्ट नहीं होता तो यहाँ तक आना वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी। सो दे वर वेरी हैप्पी। आई थिंक आई कैन से दे आर मोर रिलीज, दे आर मोर एट पीस, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच शक्ति, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों आज हमारे साथ शक्ति दुबे ऑल इंडिया रैंक 1 के जो फादर हैं वो हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब रिजल्ट के बारे में सुना कि इतना बढ़िया रैंक आया है, रैंक 1 आया है, इंडिया में टॉप किया है, तो आपने कैसे रिएक्ट किया उस पर? अरे बहुत खुशियाँ हो रही है, अब इससे अपार खुशी थी हमको जी कि बच्ची ने हमारा फर्स्ट रैंक लाई है ऑल इंडिया में जी, तो उससे बहुत खुशियाँ हुई। सब पूरे परिवार हमारा प्रफुल्लित था, बहुत ही खुश था जी। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जब मैं बात करता हूँ ना इंडिया की, तो कई बार बच्चियों को पढ़ने के उतने मौके नहीं दिए जाते। कई बार होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं काफ़ी बार बच्चियों को रोकते हैं कि नहीं यार अब मन नहीं पढ़ाना, इसको आगे शादी करनी है।
तो आपने कैसे सपोर्ट किया इन सब चीज़ों के लिए? देखें हमारे अंदर ये शुरू से ही भावना थी कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है जी और बच्चियां हमारी जो थीं और लड़के से कम नहीं थीं जी और पढ़ने में भी इनका जो व्यवस्थाएं था बहुत अच्छा और तैयारियां भी इनकी शुरू से ही पढ़ाई एसएमसी से किया इन्होंने जी और वहाँ भी अच्छा व्यवस्था रहा और इसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने भी एससी की, वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट ली और बीएचयू से एमएससी की, वहाँ की भी गोल्ड मेडलिस्ट। तो हमने कभी इनका ये नहीं कहा कि ये सोचा कि ये हमारी बच्ची नहीं बेटा नहीं है बिटिया है, इनको कहीं पढ़ने के लिए अदरवाइज कहीं नहीं भेजेंगे, तो ऐसा कोई नहीं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी आगे बढ़ाओ, ये सब चल रहा है वर्तमान समय में। तो इससे सभी जनता के लोग हमारे समय से तो जागरूक हो चुके हैं कि बेटियों में और बेटा में कोई अंतर नहीं। जी 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 ठीक है। अच्छा सर, एक दो मेरे बस आखिरी आपसे सवाल यही रहेंगे कि बचपन में मतलब शक्ति कैसी थी, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ने में अच्छी थी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बहुत ही पढ़ने में इसमें कोई कमी नहीं था, लेबरियस टाइप की बच्ची थी और काफ़ी मेहनत और परिश्रम के साथ पढ़ने में अच्छी थी। सर, जो पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहें अगर? हम तो पेरेंट्स कि अपने बच्ची और लड़के में कोई अंतर ना समझें जी और हमारे समझ से तो ये होना चाहिए समाज के लोगों को कि बच्चियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें और बढ़ाते रहें जी उसमें कोई भी जरा भी इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जी सर, तब तक आखिर में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस रिजल्ट के लिए एंड उम्मीद करते हैं कि शक्ति ऐसे ही आगे भी अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।